बस तो आज अगर बात करें देश के अन्नदाता किसान की, तो अपनी मांगों को लेकर लगातार दिल्ली की सड़कों पर है। और इससे पूर्व में भी लगातार किसानों ने आंदोलन किया, लेकिन समस्या जो की त्यों। और उसी को लेकर आज देश का अन्नदाता भटक रहा है, तो मजदूर भी इस भटकन में कहीं पीछे नहीं है। लगातार मजदूर भी आप देख सकते हो, अनूपगढ़ जिले के इस पब्लिक पार्क में भारी संख्या में मजदूर अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए यहाँ पर संघर्ष कर रहा है। और सवाल एक है कि अगर अच्छे दिन कब आएंगे, आखिर कब मिलेगा इन मजदूरों को इनका हक। ये वो मजदूर है जो पूरे देश का निर्माण करते हैं। हमारी एक एक ईंट को इमारत बनाने में सबसे बड़ी अगर भूमिका है तो इन मजदूरों की है। लेकिन आज भी हमारे मकान बन चुके हैं, हम बड़ी बड़ी कोठियों में, एसियों में आ चुके हैं, लेकिन मजदूर आज भी फुटपाथ पे सो रहे हैं। कितनी बड़ी ये देश की विडंबना है। लंबे समय से ये आंदोलन कोई नया आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन बहुत लंबे समय से आंदोलन की लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन अगर उस समय मजदूर को देखें और आज देखें तो मजदूर वही नजर आ रहा है। लेकिन जो चीज़ें बदलनी थी वो चीज़ें आज भी वही हैं। तो इसी को लेकर मेरे साथ मजदूरों के मुखिया राणा जी, जिनसे मैं पिछले कई सालों से परिचित हूँ, देख रहा हूँ लगातार राणा जी के बाल उस समय काले थे, यंग थे, लेकिन आज राणा जी बुजुर्ग हो चुके हैं, उम्र ढलती जा रही है, लेकिन मजदूर का हाल तो वो का वही नजर आ रहा है। राणा जी, आखिर कब आएंगे अच्छे दिन, और ये अच्छे दिन क्या है, जानना चाहिए। देखो जी, अच्छे दिन तो इस देश का मजदूर अगर संघर्ष करेगा तभी उसके अच्छे दिन आ सकते हैं। आपको पता है कि अच्छे दिन का वादा तो मोदी साहब ने किया था, इस देश के किसानों के लिए भी किया था, इस देश के मजदूरों के लिए और आम जनता के लिए भी किया था। लेकिन उस अच्छे दिन का मोदी जी के तो अच्छे दिन आ गए कि जो 10 लाख का सूट पहनते हैं, 3 लाख रुपए की मशरूम की सब्जी खाते हैं, यही हम सुनते हैं। रोज़ जो है मतलब 8,000 रुपये का हेलीकॉप्टर है उसमें घूमता है। तो अच्छे दिन तो मोदी जी के हैं। इस मजदूर का तो अच्छा दिन आया नहीं है। मजदूर का वही हाल है कि भाई वो 2-4 रुपये कोई उसके रेट में बढ़ोतरी होती है। आज देश का मजदूर जो है इस बात के लिए जूझ रहा है कि हमारे देश की सर्वोच्च अदालत ने रफ्ता केस बेकरी के पंजाब के मामले में ये निर्णय दिया था 1998 में कि 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन कम से कम होना चाहिए ताकि उसका परिवार का भरण पोषण हो सके। लेकिन ये कितनी दुर्भाग्य की बात है, विडंबना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है कोई सरकार ने लागू नहीं किया। भैया मोदी सरकार रही है, उससे पहले कांग्रेस की भी सरकारें रही है, कि कोई सरकार क्योंकि मजदूर जो है किसी सरकार के एजेंडे में नहीं है। वो सरकारें ये सोचती है कि भाई पूंजीपतियों के लिए जो है मजदूर एक औजार है, मुनाफे का एक औजार है, उस औजार को हम यूज करते रहे, बाकी मजदूर को कुछ न देना पड़े। ये विडंबना है। निश्चित रूप से इसके भयावह परिणाम होंगे। आने वाले समय मजदूर जाग रहा है। मजदूर ये बात समझता है कि हमारे देश के जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो किस तरह झांसा देते हैं हमें, हमारा वोट ले लेते हैं, हमारी मासूमियत के कारण जो है हम वोट दे देते हैं, लेकिन वो अपना वादा पूरा कभी नहीं करते हैं। इसलिए जो है हम मजदूर को जो है लगातार हड़तालों का दौर से गुजरना पड़ता है। अब आप देखेंगे कि देश का अन्नदाता जो है आज से 1-1.5 साल पहले जो है आंदोलन खत्म हुआ था, 13 महीने चला, 700 से अधिक किसान शहीद हुए उसमें। उस समय मोदी सरकार ने कहा हम इन काले कृषि कानूनों को तो वापस लेते हैं, और भी घोषणा की थी कि हम MSP की गारंटी ये है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, हर किसान का यह राइट्स है कि उसकी फसल के जो है सही दाम होने चाहिए। अपने भी देखते हैं, आप ये देखते होंगे कि जब टमाटर का वाला पैदा करने वाला महाराष्ट्र का किसान जो है 2 रुपये 2.5 रुपये में बेचने के लिए मजबूर हो जाता है, कई बार उसी टमाटर के रेट जो है 80-90-100 रुपये किलो तक चले जाते हैं। ये बीच के जो लोग हैं वो कृत्रिम जो है वो पैदा करते हैं, कमी पैदा करके जो है अपना मुनाफा बटोरते हैं। हम इसी बात के लिए जो है हम लगातार ईंट भट्टे के मजदूरों को जो है बीच लगातार पिछले 40 सालों से काम कर रहे हैं, और बहुत सारे चीज़ों में हमने परिवर्तन तो कराया उनकी दिहाड़ी के, लेकिन जो सरकार की तरफ से योजनाएं हैं वो योजनाएं इन मजदूरों को मिलती नहीं है। इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट एक्ट, फैक्ट्री एक्ट जो है भट्टों में लागू होता है, उसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं मजदूर को, लेकिन एक सुविधा भी मिलती नहीं है। कोई इंस्पेक्टर भट्टे में नहीं आता है, और अगर आता है वो तो सिर्फ जो है सेठ का चांदी का जूता लेने के लिए आता है कि वो जूता उसको ले जाए। मेरा कहने का मतलब है कि अपनी रिश्वत की राशि लेने के लिए आता है, और मजदूर बेचारा अधिकारों से जो है हमेशा वंचित रहता है। हमारा यही प्रोग्राम है अभी
हम कल बिल्कुल राणा जी, एक चीज जानना चाहूंगा, मतलब सरकारों की जो बात करें वो सरकार हम और आपसे सरकार बनती है और उस सरकार बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसान का, मजदूर का और तमाम जनता का है। लेकिन सरकार तो बनाने की हर कोई बात करता है, लेकिन इन मजदूरों को हक दिलाने की बात आज तक कोई नहीं करता है क्या? और 40 साल हो गए आपको आंदोलन करते, क्या राणा जी आपके रहते हुए इन आंखों से आप देखोगे मजदूरों का कोई मतलब निस्तारण होगा? नहीं, ऐसा देखो, ऐसा ये तो संघर्ष की बात है। मजदूर जितनी जल्दी जागृत हो जाएगा, देखो जी ये दुनिया का इतिहास है कि अगर सोवियत संघ में क्रांति आई तो मजदूरों ने की है, चाइना में अगर क्रांति आई तो मजदूर वर्ग ने की है, और वो मजदूर वर्ग धीरे धीरे तैयार हो रहा है। वो समझ रहा है इस बात को, नेताओं की, सरकारों की कतनी व करनी का वो अंतर कर रहा है कि भाई ये सरकारें जो है गलत झांसा देती है हमें, हमारा वोट ले जाती है और उसके बाद हमारा खून निचोड़ती है। ये मजदूर भी समझ रहा है, जागृति आ रही है। हम समझते हैं कि ठीक है, हमारे दौर में ना सही पर इस देश का मजदूर जो है निश्चित रूप से इसके बिना शांति नहीं हो सकती है। हमारे देश में शांति स्थापित तभी होगी जब हमारे देश में हमारे मजदूरों का शोषण जो है खत्म होगा, बंद होगा, शोषण कम से कम होगा, उसकी मेहनत का वाजिब जो है मेहनताना उसे मिलेगा, तभी जाके जो है मजदूर खुशहाल हो सकता है। अब राणा जी, अनूपगढ़ जिला प्रशासन की ओर आपके कदम है, क्या कुछ मतलब ज्ञापन देने जा रहे हो और क्या कुछ अपील है, क्या कुछ आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे का तो ये है जी कि ये मांग पत्र तो सारे देश के मजदूरों का भी है और किसानों का भी है, इसकी प्रति देने के लिए हम जाएंगे। लेकिन ईंट भट्टों के लिए जो मजदूरों की बढ़ोतरी की बात है वो आपके सामने ही मैंने मजदूरों से मतलब राय ली है उनकी, हमने थोपी नहीं है। मजदूर इस बात पे अडिग है कि कल से जो है चक्का जाम हड़ताल होगी। अनूपगढ़ तहसील का जो मजदूर है कम से कम 5,000 मजदूर है, 50 भट्टे हैं तो 100 मजदूर रहते हैं, 5,000 मजदूर है, वो हड़ताल पे रहेगा। इसके बाद जो है दूसरा चरण हमारा घरसाना होगा, तीसरा चरण हमारा विजयनगर होगा। मैं समझता हूँ इन 3 एरिया में अगर झटका मिल जाता है तो हो सकता है पूरे जिले में हड़ताल ना करनी पड़े, पर यहाँ का मजदूर आज से हड़ताल पे रहेगा। भट्टों की हड़ताल बहुत धीरे धीरे जाती है, अपने आप फैलती भी है। ये कल जो आपका कल का जो पड़ाव है वो है अनूपगढ़ क्षेत्र के जो तमाम भट्टे हैं उन भट्टों का चक्का जाम, उन तक काम बंद होगा। बिल्कुल, उनका सारा काम जो है बंद होगा। ये मजदूरों को समझा भी दिया गया और मजदूरों ने तय कर लिया है कि कल से चक्का जाम हड़ताल रहेगी और तब तक रहेगी जब तक इनका रेट नहीं बन जाता है, रेटों में बढ़ोतरी नहीं होती है। शुक्रिया राणा जी। तो देख सकते हैं किस प्रकार से मजदूर लगातार शोषित हो रहे हैं, मजदूर लगातार अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहा है, लेकिन आज मजदूरों के जो हालात है वो ज्यों के त्यों है और लगातार लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन अब राणा जी ने और तमाम मजदूरों ने ये मतलब फैसला किया है कि कल से तमाम भट्टों पर चक्का जाम होगा और इन भट्टों में से जो अभी फिलहाल इन्होंने शुरुआत किया, अनूपगढ़ क्षेत्र में जो भट्टे आ रहे हैं टोटल 50 भट्टे हैं, उनमें पूर्णतः चक्का जाम ये मजदूर करेंगे। अब कुछ राय हम मजदूरों से भी लेते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? बूटा सिंह बूटा सिंह जी, कौन से भट्टे पे हो? ये तरजी नागपाल। अच्छा, फिर मतलब की कुछ मांग है, समझ आ रही है राणा जी की गल्ला को समझ आ रही है? उधरों साडा बड़ा भरा खड़ा वो बड़े भरा जी इधर आओ तुसी। अच्छा इधर आओ, इधर। अच्छा, की कुछ समझ आ रहा है अंदोलन दा, की कुछ मतलब नजर आ रहा है ਤੁਹਾਨੂੰ, की कुछ मंगा समझ आ रही है? जो मंगा है सब पूरी करेंगे। अच्छा, हाँ जी, जो क्या मेरा अंकल ने वो भी पूरी करेंगे सब कुछ। नाला सी नाल लग ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਥੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਟੇ ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? निकासी ਨਕਾਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਥੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ, मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? हाँ सही रेट नहीं मिल रहा, सही है जी। हाँ जी, बहुत घट रेट है साडा तो बहुत। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? जो मांग हैगी अपने अंकल जी ने दसी है जो मांग मांगा जी। निर्धारित की है। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी, क्या नाम आपका? ललक। अरे ललक भाई, कौन से भट्टे पे हो? ललक रतन छापड़ा। पर यार ललक अपनी मांगे अभी तक अधूरी है, ऐसे ललक दिख नहीं रही चेहरे पे। नहीं, अधूरी तो है पर हमारी मांगे कहाँ पूरी हो रही हैं। अच्छा, हाँ। कितने समय से देख रहे हो मांगे ये जो इस प्रकार की समस्याएं हैं? हमें हो गए यहाँ 4 साल आते हुए। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो जैसे जो आपका परिवार है, आपकी शादी हो गई? वहाँ पानी सुविधा है, वहाँ दूसरे भट्टे से पानी लेके आना पड़ता है। कौन से भट्टे पर काम करते हो आप? रतन छापड़ा। रतन छापड़ा। कौन से इलाके में है ये भट्टा? ये 87 रोड में। 87 रोड पे है। अच्छा, तो शादी हो गई आपकी? हाँ, शादी हो गई। अच्छा, कितने बच्चे हैं? अभी नहीं, एक भी नहीं है। नहीं। चलो कोई बात नहीं। तो मतलब इसके अलावा जो मजदूरी वगैरह है उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे? रेट हमारा बढ़ना चाहिए हो क्या, वो नहीं तो हड़ताल है और क्या। तो कल से चक्का जाम करोगे? हाँ, कल से चक्का जाम करेंगे। सोच लिया? सोच लिया। तो देख सकते हो मजदूरों ने अब सोच लिया, और भी मजदूरों से हम बात करेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुमंगल। समंदर।
सुरमंगल, वाह जी वाह। अच्छा सुरमंगल साहब एक चीज बताओ, तो कौन से भट्टे पे हो? रतन छापरा जी। अच्छा वहीं पे हो क्या आप? तो क्या कुछ सुविधाएं मिल रही है आपको वहाँ पे? हमको सब कुछ नहीं सुविधा मिल रही है। कुछ नहीं मिल रहा? जी नहीं। तो बच्चों बच्चों वगैरह पढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था है शिक्षा की? जी नहीं। है? जी नहीं। तो बच्चे पढ़ नहीं रहे? जी नहीं। जोर से बोलो। जी नहीं। तो अगर जैसे मान लो भट्टे में काम करने के दौरान कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस समय कोई इलाज वगैरह होता है आपका? जी होती है, पर वहाँ कोई सुविधा नहीं होती है। लेकिन जो इलाज होना चाहिए वो नहीं हो पाता। हाँ, वो नहीं हो पाता है। देख सकते हैं सुमंगल ने कहा है कि भट्टे पर एक मजदूरी करते हैं लेकिन जो चीज हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, सही समय पे इलाज नहीं मिलता, और जो मजदूरी हम जितनी मजदूरी करते हैं वो मजदूरी हमें नहीं मिलती है उसके लिए। अच्छा अब कल क्या कुछ निर्णय लिया फिर? अभी कुछ नहीं लिया। कल चक्का जाम है या नहीं? चक्का जाम है। चक्का जाम है। एक बार नारा लगा के दिखाओ कितना जोश है। अब ना है तो हमको लगाता नहीं आता। चक्का जाम का लगा दो, कुछ ही लगा दो। चक्का जाम होगा। क्या बात है, एक और चक्का जाम होगा और होके रहेगा। होके रहेगा। देख लो ये है मजदूरों की, मतलब अभी भी मजदूरों में भले ही संघर्ष इनका है लेकिन जोश और जुनून कम नहीं है। अच्छा आपका क्या नाम है? सुखबीर। फिर कौन से भट्टे पे हो? रतन छापड़ा। अरे सारे रतन छापड़े के ही हो क्या? हाँ जी, रतन छापड़े के ही हम। क्या बात है, सारे ज्यादा मजदूर वहीं के लग रहे हैं मुझे। हाँ, रतन छापड़े के ही हैं सारे लोग हम। क्या कुछ मतलब वहाँ पर अभी जो आज जो ये यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, क्या कुछ समझ में आया आपको? ये बहुत कुछ समझ में आया। अगर ये हमारा रेट नहीं बढ़ाए तो हमें काम बंद कर देना चाहिए। जब तक हम रेट नहीं बढ़ाएंगे तब तक ये सेटलेस सुनेंगे नहीं। और ये उनकी बात सही है कि रेट नहीं बढ़ेगा तो हमें हमारा क्या फायदा है इसमें। अच्छा हाँ। अच्छा, जो भट्टे पे जो लेबर होती है उनके जो बच्चे वगैरह हैं उनको पढ़ने के लिए कोई सुविधा मिल रही है क्या? नहीं, कुछ सुविधा नहीं मिल रही है। तो वो क्या करते हैं फिर? वो तो बस खेलने और थोड़ा काम भट्टे का काम करते हैं। उनके भट्टे का काम करने के ऊपर नहीं, फिर भी भट्टे का काम करते हैं। तो ये सेठ लोग फिर भी रेट नहीं बढ़ाया। कम से कम 600 का रेट होना चाहिए। 600? हाँ, सब कुछ काट कर? सब कुछ काट कर। ठीक है। अच्छा जैसे मान लो कई बार भट्टे पे कोई दुर्घटना भी हो जाती है क्या? हाँ, हो जाती है जी। तो उस समय कोई सुविधा मिलती है? नहीं, कोई सुविधा केवल अगर साथ देता है सेठ तो पहुंचा देगा तुम्हारे घर तक, और कोई सुविधा नहीं है। क्या बात है, देख सकते हैं आज भी बड़ी विडंबना है। जहां हर एक आम आदमी को शिक्षा का अधिकार है, चिकित्सा का अधिकार है, वहां आज भट्टों की हालात है। मजदूरों से आज हमने बात की, ग्राउंड पर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से जो ईंट भट्टा के जो मजदूर है किस प्रकार से आज अपना जीवन यापन कर रहे हैं, किस प्रकार से तमाम सुविधाओं के अभाव में अपना जीवन यापन करते हैं। आज जो भट्टा के संचालक है वो तो आज चांदी कूट रहे हैं, लेकिन जिन ईंटों को बनाने में, जिन इमारतों को खड़ा करने में इन मजदूरों की खून पसीने की कमाई लगती है, वो आज भी मजदूर हाल आप देख सकते हो किस प्रकार के हाल है, किस प्रकार से मजदूर जो है वो तड़प रहा है। और भी हम बात करेंगे, कुछ और भी हमारे मजदूर साथी हैं उनसे बात करेंगे। किधर ठेकेदार कौन से है? ले कौन से भाई? हम नहीं भाई, ठेकेदार कौन है? अच्छा क्या नाम है आपका? वो बैठे झोला ले। अरे झोला इधर लाओ, झोला। हाँ क्या नाम है आपका? देवी प्रसाद। ठेकेदार हो गया आप? किस चीज के? बथेड़ का। तो क्या कुछ कहना चाहते हो, सुविधा मिल रही है नहीं मिल रही? सुविधाएं जो मिल रही तो मिल रही है। अब रेट के विषय में लड़ाई लड़ रहे हैं। अब से कल से चक्का जाम होगा। चक्का जाम है? अच्छा तो भट्टा संचालक क्या कहते हैं, मतलब इस पर आप इतना काम करते हो फिर भट्टा संचालक क्यों नहीं मांगे मान रहे? शौचालय नहीं, जो भट्टा के मालिक है, जो सेठ लोग हैं, वो क्यों नहीं आपकी बातें मांग रहे फिर? ये हर सीजन ऐसे लड़ाई लड़नी पड़ती है। सब देते हैं, अपने आप तो देते नहीं है। लड़ाई तो लड़नी पड़ती है, हर सीजन लड़नी पड़ती है। तो क्या लगता है कल जैसे चक्का जाम करोगे तो लड़ाई जीत होगी आपकी? बिल्कुल जीत होगी। जीतेंगे। हाँ जीतेंगे लड़ाई यहाँ। क्या जीतोगे? रेट लेंगे। रेट लेंगे? हाँ जी। अच्छा और क्या लेंगे? और लाइटिंग लेंगे, सुविधा, और पानी का जो साफ लाए, वहाँ लाइट का सुविधा। तो बच्चों को शिक्षा मिल रही है वहाँ पे? नहीं जी। अरे यार कितनी विडंबना है। तो क्या बच्चे फिर पढ़ते कहाँ हैं, क्या करते हैं बच्चे? कोई नहीं बात पास, तो मालिक सुविधा नहीं देता तो कहाँ से सुविधा मालिक देते नहीं। सुविधा तो मालिक देना चाहिए मालिक को। कौन से भट्टे से हो आप? हम कौन सी इलाके में ये? 74 GB। 74 GB में। हाँ जी। तो देख सकते हैं कुछ और भी हम मजदूरों से बात करेंगे। बड़ी सोचने की बात है और बड़ी विडंबना है। स्थितियां दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, एक धरातल की रिपोर्ट आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से मजदूर जो है वो सुविधाओं के अभाव में अपना जीवन जीते हैं और सरकारें बंधे हुए बैठी है। अच्छा क्या नाम है? जीतू। अरे जीतू कौन से भट्टे पे हो? रवि कामरा इंडिया भट्टा। कौन सी इलाके?
ये 87 GB रोड पे। तो कल क्या है फिर? कल भाजी चक्का जाम है, चक्का जाम है, तो सारे काम बंद है। सारे काम बंद हैं। तो सेठ का फोन तो आएगा, भी बंद करो चक्का जाम मत करो। नहीं, सेठ का फोन आएगा तो फिलहाल जो वो है तो करना तो चाहिए। चक्का जाम मेरी बात सुनो, हड़ताल तो करनी पड़ेगी, नहीं हमें सेठ ऐसे कह दें, आके अभी कह दें सबके सामने कि हम रेट दिए दे रहे हैं, हम काम में लग जाएंगे, सारी लेवल लग जाएगी। अच्छा, अब क्या मांग लेकर हड़ताल करोगे आप? रेट के लिए अच्छा, कितना अभी कितना रेट मिल रहा है? अब मिल रहा है 517 रुपया है, 517। क्या क्या मतलब 1000 पे? हाँ 1000 इंटो पे कितना मिलता है? 517 रुपया। और कितनी क्या डिमांड है आपके हिसाब से, कितनी मजदूरी होनी चाहिए? कम से कम हमें 600 रुपया चाहिए। और इसके अलावा और क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए? हाँ वो मिलनी चाहिए? पानी की पक्की झुग्गियां, लेटरिंग, लाइट तो है, पैसा लगता है उसका। तो आप देख रहे हैं गड़साना फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। तमाम जागरूक लोगों से अपील करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा गड़साना फर्स्ट को शेयर करें, क्योंकि गड़साना फर्स्ट आपको जमीनी हकीकत बताता है, तमाम उन मुद्दों को दिखाता है जो मुद्दे सही मायने में छुपे हुए हैं। और हक अधिकार की इस लड़ाई के अंदर गड़साना फर्स्ट हमेशा फ्रंट पर आकर लड़ाई लड़ता है। और आज हमने इन्हीं मजदूरों की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है कि किस प्रकार से मजदूर आंदोलनरत है। और कल इन्होंने फैसला किया है कि कल चक्का जाम होगा, और इस चक्का जाम के बाद में क्या नतीजे आएंगे ये भी हम देखेंगे। तो एक बार सभी मजदूर आए, थोड़ा इतना जोश है देखते हैं मजदूरों में। हाँ जी, चक्का जाम, हाँ चक्का जाम, कल क्या होगा? चक्का जाम होगा, कल क्या होगा? चक्का जाम होगा, चक्का जाम होगा। तो कल क्या होगा? चक्का जाम होगा। लेकिन उससे पहले गड़साना फर्स्ट का बटन दबाकर शेयर करें, फॉलो करें और लाइक करें। मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल और मेरे सहयोगी साथी है संजीव सिरोवा, अनूपगढ़ जिला संवाददाता के साथ। धन्यवाद।